और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का सामने आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ये बड़ा अपडेट। जेल में बंद 5 आरोपियों से अयोध्या पुलिस की पूछताछ। तो आरोपी अनुकल्प मिश्रा से पूछताछ और अयोध्या राम मंदिर दान मामले में जांच जो है अब तेज हो चली है। मामले की जांच के लिए पुलिस की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। वहीं मामले में जेल में बंद 5 आरोपियों से पूछताछ का सिलसिला भी चल रहा है। 5 आरोपियों से अयोध्या पुलिस जेल में अलग अलग पूछताछ करेगी। दरअसल पुलिस चोरी की रकम, आपसी सांठगांठ, नौकरी, बैंक खातों, संपत्ति और जेवरात से जुड़े सवाल पूछेगी। आरोपियों के बयानों का मोबाइल डेटा और सीसीटीवी फुटेज से मिलान किया जाएगा। पूछताछ के बाद आरोपियों से एक दूसरे के कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। अयोध्या जेल की हाई सिक्योरिटी सेल्स के अलग अलग बैरक में सभी 5 आरोपी रखे गए हैं। तो पुलिस ने हर एक आरोपी से अलग अलग पूछताछ के लिए अलग अलग सवाल तैयार किए हैं। तो पूछताछ जारी है। बड़ी और अहम खबर इस बीच सामने आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से ये जुड़ी बड़ी खबर है। तो जेल में बंद 5 आरोपियों से अयोध्या पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद जो है कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, पड़ते दर पड़ते जो है इस पूरे प्रकरण पर खुलती नजर आ रही है। सभी आरोपियों को अरेस्ट किया गया और अब सभी आरोपियों से अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं। पूछताछ इस समय लगातार जारी है। जेल में बंद 5 आरोपियों से अयोध्या पुलिस इस समय पूछताछ कर रही है। तो आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा से भी पूछताछ इस समय चल रही है। तो अलग अलग सवाल जो हैं सभी आरोपियों के लिए तैयार किए हैं और अब जो है जांच पड़ताल इसमें और तेज हो चली है। पूछताछ इसमें लगातार जारी है। तो पूछताछ खत्म होने के बाद कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। तो टिन्नू यादव, मनीष यादव समेत तमाम आरोपियों से पूछताछ पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। तो ये बड़ी और अहम खबर। तो जेल में बंद 5 आरोपियों से इस समय पूछताछ चल रही है और साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि आरोपियों के बयानों का मोबाइल डेटा और सीसीटीवी फुटेज से मिलान भी किया जाएगा। तो पूछताछ के बाद आरोपियों से एक दूसरे के कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। यानी कि पूछताछ जिस समय शुरू हो चुकी है उसके बाद जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। सिक्योरिटी सेल के अलग अलग बैरक में सभी 5 आरोपी रखे गए हैं। तो पुलिस ने हर एक आरोपी से अलग अलग सवाल तैयार किए हैं और अब जानकारी जुटाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो हर एंगल से इस पूरे प्रकरण पर जांच पड़ताल चल रही है। जेल में बंद 5 आरोपियों से अयोध्या पुलिस की पूछताछ जारी है। देखिए, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। एक अपडेट उनकी तरफ से भी लिया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि किसी भी श्रद्धालु की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और पड़ते दर पड़ते जो है इसमें खुलती नजर आ रही है। और अब पूछताछ आरोपियों से चल रही है। इसके बाद कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। तो ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। जेल में बंद 5 आरोपियों से अयोध्या पुलिस की पूछताछ इस समय जारी है। तो टिन्नू यादव, मनीष यादव, करुणेश पांडे से पूछताछ इस समय पुलिस कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आ चुका है और इस पूरे प्रकरण पर अगर नजर डाली जाए तो एसआईटी गठित होने के बाद चंपत राय, अनिल मिश्रा की तरफ से इस्तीफा सौंपा गया, जिसके बाद उनसे भी पूछताछ की गई और अब बारी आती है आरोपियों की जिनसे पूछताछ इस समय चल रही है। तो कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से ये जुड़ा बड़ा अपडेट। तो टिन्नू यादव समेत तमाम आरोपियों से पूछताछ चल रही है अयोध्या पुलिस की तरफ से। थोड़ा सा और इंतजार बाकी और देखना होगा कि आखिरकार पूछताछ में और क्या बड़े खुलासे हो पाते हैं। तो करुणेश पांडे से भी पूछताछ चल रही है। मनीष यादव, टिन्नू यादव समेत तमाम आरोपी जेल में बंद हैं जिनसे इन समय पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ खत्म होने के बाद अन्य एंगल से भी जांच पड़ताल आगे की जाएगी। लेकिन पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की संभावना है और इसी के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से ये जुड़ा बड़ा अपडेट
और ऐसे में टिन्नू यादव, मनीष यादव, करुणेश पांडे से पुलिस पूछताछ लगातार कर रही है। थोड़ा सा और इंतजार बाकी है और देखना होगा कि पूछताछ में इन आरोपियों की तरफ से क्या कुछ खुलासे हो पाते हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर। तो टिन्नू यादव से पूछताछ और तमाम आरोपी इस समय जेल में बंद है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई और अब पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। दरअसल पुलिस ने सभी आरोपियों से सवाल जवाब तो कर रही है, लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं अलग अलग सभी आरोपियों से। अविनाश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए पूछताछ जो है सभी आरोपियों से शुरू हो चुकी है, क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? हाँ, देखिए बिल्कुल साफ है कि राम मंदिर का जो अयोध्या में चढ़ावा चोरी का जो मामला है उसमें अब जो एसआईटी और पुलिस की जांच जो है वो तेजी से जारी है। अब पुलिस जो है आज जेल में जो बंद आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है और दानदाताओं पर जो दान करने वाले लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर और बैंक कर्मियों से करीब 33 लोगों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। यानी कि साफ है, कल जब अविनाश शुक्ला से जब बातचीत पूछताछ की गई थी तो उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि कई बड़े खुलासे हुए हैं और भी कई ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मामले में शामिल हैं। यानी कि अभी तक जो चीजें साफ हो पा रही हैं कि जो 8 लोगों ने ये चोरी का कांड किया, इसमें अविनाश शुक्ला जो है ये मास्टरमाइंड था, लेकिन इसके ऊपर भी कई और लोग हैं जिनका भी खुलासा हो सकता है। तो ऐसे में जब अविनाश शुक्ला से कल पूछताछ की गई थी तो फिर उसके बाद जो पुलिस है वो जेल में बंद इन अन्य आरोपियों के साथ भी पूछताछ करने के लिए बात कर रही थी। तो ऐसे में जब अन्य आरोपियों से पूछताछ की जा रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि दोनों यानी कि क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे, दोनों के बयानों का मिलान किया जाएगा। उसके बाद कई और नाम जो है वो खुल सकते हैं। यानी कि अब जो है पूरी तरीके से चाहे एसआईटी हो चाहे वो पुलिस हो लगातार जांच कर रही है और कुछ न कुछ निकलने की संभावना है। इसीलिए एसआईटी को टाइम भी मिला था और आज जब पुलिस जांच कर रही है, इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है तो उसमें भी कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी अविनाश, जैसे कि आपने जानकारी दी कि अन्य लोग भी बताए जा रहे हैं जो कि इस पूरे प्रकरण में शामिल है, तो वो अन्य लोग कौन है? क्या वो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं या मंदिर प्रशासन से जुड़े हैं? इससे क्या लेकर जानकारी फिलहाल? देखिए बिल्कुल साफ है कि वो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जब तक पुलिस के पास जो सबूत हैं वो इकट्ठे नहीं हो जाते हैं तब तक पुलिस उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करेगी। इसलिए पुलिस पहले पूछताछ कर रही है, जो सबूत हैं उनको इकट्ठा कर रही है, फिर इसके बाद जो ट्रस्ट के अन्य सदस्य हैं उनके भी नाम शामिल होने की अभी जो है आशंका है। लेकिन जैसे ही पुलिस के पास पूरे सबूत हो जाएंगे तो उन आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि पुलिस ने पूरी तरीके से जब अविनाश शुक्ला से पूछताछ किया था और आज जब ये पूछताछ कर रही है तो पुलिस को अब ये लग रहा है कि अभी और लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, क्योंकि ट्रस्ट के अन्य सदस्य जो अभी पुलिस की दूर है, पुलिस के शक से भी दूर है, लेकिन जैसे ही सबूत इकट्ठा होंगे यानी कि जब बयानों में उनकी लिखित होगी, उससे पूछा जाएगा आरोपियों से, जैसे ही पुलिस के पास जब सबूत मिल जाएंगे तो उन अन्य आरोपियों को भी पुलिस तुरंत गिरफ्तार करेगी, क्योंकि पुलिस की जो जांच है वो अब लगातार तेज होती जा रही है और एक के बाद एक आरोपी से क्रॉस क्वेश्चन कर रही है, पूछताछ कर रही है कि सामान कहाँ बेचा, जो सोना चांदी जेवरात चुराए थे उसको कहाँ बेचा, जहाँ भी इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ भी पूछताछ जारी है। क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि जो टिन्नू यादव है उसकी जमीन जो है लखनऊ में भी इन्वेस्टमेंट उसने किया है, नोएडा में भी उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो उस निवेश कहाँ किया गया है उस पैसे का, तो उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि मास्टरमाइंड जो अविनाश शुक्ला इन आरोपों के ऊपर था कि की देखरेख में इस तरीके की चीजें होती थी। अब जो है और बड़े खुलासे हो सकते हैं, अन्य सदस्य भी गिरफ्तार हो सकते हैं जब इन आरोपियों से पूछताछ होने के बाद कुछ सबूत इकट्ठे होते हैं तब। तो अविनाश, कहा जा सकता है कि काफी लंबे समय से ये प्लानिंग प्लॉटिंग इस स्टोरी को लेकर चल रही थी, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि सिर्फ आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके अलावा भी अन्य लोग इस प्रकरण में शामिल हो सकते हैं, यानी कि जल्दी नामों का खुलासा हो सकता है, नाम जो है इस खुलासे में सामने आ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो प्लानिंग प्लॉटिंग ये चोरी की चल रही थी काफी लंबे समय से चल रही थी।
देखिए बिल्कुल साफ है कि ये जो चोरी का मामला ये लंबे समय से ही चल रहा था, लेकिन किसी भी तरह की भनक नहीं लगी। इसीलिए जब जो चंपत राय हैं उनसे भी जब पूछताछ की गई तो एसआईटी ने यही कहा था कि अगर आप लोगों को इस तरीके की जानकारी हुई थी तो आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की, या आप लोगों को इस तरीके की चीजें पता नहीं थी। तो अब जो है शक जो है वो पूरी तरीके से गहराता जा रहा है और एसआईटी इन सभी चीजों को गंभीरता से ले रही है। एसआईटी को मालूम है कि अभी और भी कई ऐसे बड़े खुलासे हो सकते हैं, इसीलिए एसआईटी ने समय मांगा था कि अभी बिल्कुल गंभीरता से जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े लोग और अन्य लोग जो तमाम है वो भी, क्योंकि ये मामला बहुत ही बड़ा है, इसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो अभी भी इस तरीके के खुलासे होने हैं कि जब पुलिस पूछताछ कर रही कि ट्रस्ट के अन्य सदस्य भी इसमें शामिल हैं, तो अभी तमाम जो खुलासे हैं वो होना, इसीलिए बिल्कुल अविनाश, थोड़ा सा और इंतजार करना बाकी है, जो पढ़ते दर पढ़ते इस पूरे प्रकरण पर खुलेगी और कई नाम जो है इसमें खुलासे में सामने आ सकते हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को यहाँ पे साझा करने के लिए, और इस खबर पर नजर बना के रखेगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी, आपको बता दें कि देखिए तमाम आरोपियों से पूछताछ इस समय चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं संभावना है कि जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनके अलावा और भी नाम सामने आ सकते हैं।